हम चैप्टर 2 जिसका नाम है कच्छ की सैर, जिनके लेखक है हरीश ढोलकिया। तो आज मैं आपको ये चैप्टर समझा रही हूँ। इसके अंदर कच्छ जो हमारे गुजरात का ही एक हिस्सा है, वो कच्छ की सैर, तो कच्छ किस तरह का है उनके बारे बात की है। वहाँ देखने लायक जो चीजें हैं, वहाँ के लोग हैं, वो सारी चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो हमारे जो लेखक है वो भी कच्छ के ही रहने वाले हैं। कच्छ निवासी हरीश ढोलकिया अध्यापक थे। सबसे पहले हम लेखक का परिचय लेंगे, ठीक है। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र में कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदानोपम, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। तो ये है हमारे हरीश ढोलकिया। वो खुद ही कच्छ के रहने वाले, वहां के निवासी थे। उन्होंने राष्ट्रपति की जो बुक थी उस बुक का गुजराती भाषा में अनुवाद किया था, विंग्स ऑफ फायर। तो इसका उन्होंने अगनपंख शीर्षक से किया था। उनकी पुस्तक का नाम उन्होंने अगनपंख दिया है। शिक्षण के अंदर उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। उनके संशोधन भी रहे हैं, पत्रकारित्व भी उन्होंने किया है। उनके मुख्य सर्जन रहे हैं। सर्जन कार्य उनका अंगदनोपम, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य उनका मुख्य साहित्य रहे हैं। कच्छ के बारे में उन्होंने वहां के सुरखा फिर स्तंभ अंतर्गत लिखते हुए उन्होंने कच्छ मित्र में भी उनका उल्लेख किया है। ये सारी उनकी चर्चा रचनाएं रही है। फिर आगे है, प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। तो ये जो हमारी इकाई है, इकाई यानी हमारा जो चैप्टर 5 जिनको हम कहते हैं उसको इकाई कहते हैं। तो इसके अंदर हमें लेखक ने कच्छ के बारे में बात की है, कच्छ को दिखाने का प्रयत्न किया है कि कच्छ कैसा है और उनके आसपास के जो रमणीय स्थल है उनकी भी बात यहाँ की है। आप सब जानते हैं ना आजकल कि कच्छ के अंदर रणोत्सव भी अब तो होता है। कच्छ को पर्यटनीय स्थल बनाने के लिए बहुत सारा विकास उनका हो, हमारे गुजरात का विकास हो, इसलिए ऐसे सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो ये रणोत्सव भी अभी वहाँ किया गया था, पर अभी कोरोना की वजह से तो सब कुछ इतना नहीं था, पर अब कुछ सालों से ये भी एक नया वहाँ शुरू किया गया है, जिनका आकर्षण कच्छ का वो अच्छी तरह से बना हुआ है। सब लोगों को ये देखने का मजा आता है। और अमिताभ बच्चन की एडवर्टाइज दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा कहते हैं ना कच्छ के लिए। तो सचमुच कच्छ है बहुत ही अच्छी देखने लायक एक स्थल है। वहाँ बहुत सारी चीजें देखने के लिए है। आपको कभी मौका मिले तो जरूर कच्छ जाइएगा। तो इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो यहाँ इस पाठ के अंदर इस इकाई में हमें कच्छ के बारे में बताया गया है। तो ये जो चैप्टर है हमारा वो एक यात्रा वृतांत है। यहाँ पहले उनका चित्र दिया गया है। इस चित्र के अंदर कच्छ का ही वातावरण है। ये सुरखाब है अभ्यारण्य, जो सुरखाब पक्षियों यहाँ एकत्रित होते हैं, उनका दृश्य चित्र है। और ये
ऊंट है, कच्छ है, उनके अंदर ज्यादा रण है, तो वहां इस तरह के पशु, ऊंट का चलन ज्यादा चलता है, ऊंट गाड़ियां भी होती है। तो ये दोनों चित्र कच्छ के हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनोखा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थलों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ है, वैसे तो हमारे भारत के अंदर बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, देखने के लायक बहुत सारे स्थल है। उनमें से एक स्थल है हमारा गुजरात का कच्छ जिला। ये गुजरात का एक जिला है कच्छ। कच्छ नाम का कोई गांव नहीं है। हाँ, आप कहीं जाए तो ढूंढे मत। कच्छ, ये पूरे जिले को कच्छ कहा गया है। उसमें भुज, भचाऊ, गांधीधाम, ऐसे जो मुंद्रा है, मांडवी है, ऐसे वहाँ सारे बहुत सारे स्थल है जो जाने जाते हैं। तो गुजरात में एक अनूठा स्थल है ये कच्छ जिला, जो खूब रमणीय प्रदेश है। यहाँ यात्रियों के लिए कच्छ एक आकर्षण का केंद्र बना है। और अभी तो रणोत्सव से ज्यादा यात्री वहाँ उस तरफ आ रहे हैं। हमारे देश के तो आते हैं, पर बाहर के देश वाले भी रणोत्सव के अंदर पार्टिसिपेट होते हैं। उनको देखने के लिए बहुत सारे दूर दूर से लोग हमारे गुजरात में आज आ रहे हैं। तो ये कच्छ हमारा मुख्य आकर्षण बन गया है। और कच्छ के अंदर कुछ पौराणिक महत्व भी उनका रहा है, और उनके अंदर बहुत सारे दर्शनीय स्थानों की वैविध्यता के कारण उनको एक संग्रहालय भी कहा जा सकता है। म्यूजियम, संग्रहालय यानी एक तरह का म्यूजियम, ऐसा भी हम कच्छ को कह सकते हैं। ये हेरिटेज साइट जो है धोलावीरा। चलो, कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। वहां रेगिस्तान ज्यादा है। रेगिस्तान यानी मिट्टी वाली जमीन जहां पानी कम होता है। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। कच्छ के अंदर दो रेगिस्तान है, एक छोटा और एक बड़ा। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। उसको रेगिस्तान कहते हैं। जैसे राजस्थान के रेगिस्तान आपने देखे हो तो वहां ज्यादा रेत होती है, पर यहाँ कच्छ का जो रेगिस्तान है वो कुछ अलग तरह से है। वहां कहीं भी हमें रेत देखने को नहीं मिलती। वहां उनको कहा जाता है तो रेगिस्तान है, पर रेत वाला रेगिस्तान नहीं है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। क्या कहते हैं कि सामखियाली है वो कच्छ का प्रवेश द्वार है। वहां से हम कच्छ के अंदर एंटर हो जाते हैं, वहां से कच्छ शुरू हो जाता है। प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। धोलावीरा जो मोहनजोदड़ो की नगरी था, आप एसएस में सब आपको पढ़ने में आएगा। मोहनजोदड़ो की जो नगरी है उनके बारे में 7, 8 या 6 स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे। 8 स्टैंडर्ड में गुजराती मीडियम में आता है। पर ये मोहनजोदड़ो की जो नगरी है उनका पूरा चैप्टर आता है। तो वो कहाँ की थी, तो कि वो प्राचीन हमारा जो नगर धोलावीरा है वहाँ उनकी संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण होता है वहाँ। और ये लगभग 5000 वर्ष पुराने उनके अवशेष है वो वहाँ से हमें मिले हैं। मोहनजोदड़ो की जो अवशेष है धोलावीरा, ये वहाँ का चित्र है और ये देखने में अद्भुत है।
हमें इतने सालों पुरानी चीजें वहां देखने को मिलती है कि तब वहां जो संस्कृति हमारी थी पहले की वो इस तरह की थी, लोग इस तरह से रहते थे, उनके घर इस तरह से थे। ये हमारी प्राचीन संस्कृति जो है इनके बारे में यहाँ धौलावीरा जो है वो हमारी हेरिटेज साइट है। कैसी है? हेरिटेज, जो पुरानी है, जो पुरातन तत्व वाले लोग होते हैं उन लोगों ने जो खोज निकाला है कि सालों पहले हमारे जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे, उनके बारे में जानकारी जो मिलती है, उनकी संस्कृति जो है मोहनजोदड़ो संस्कृति धौलावीरा में पहुंचते ही हमें देखने को सब मिलता है। फिर सामिख्याली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है। ये भी एक कच्छ का बहुत बड़ा गांव है। जैसे नगर, वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। कच्छ और गांधीधाम ये औद्योगिक कारखानों का शहर भी इसे कहा जाता है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर से गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। तो कि सामिख्याली की पश्चिम की ओर से अगर हम जाएंगे तो वहां आपको भचाऊ, जो उनका बहुत बड़ा नगर है, बहुत बड़ा शहर है, वो हमें गांव देखने को मिलेगा। और गांधीधाम है वो भी एक औद्योगिक गांव है, वहां बहुत सारे कारखाने हैं। फिर क्या है कि गांधीधाम जो है वहां कच्छ के अंदर, कच्छ पाकिस्तान से बॉर्डर पर है, बहुत नजदीक है कच्छ और पाकिस्तान। तो ज्यादातर कच्छ के अंदर पाकिस्तान के सिंधी लोग हैं, सिंधी प्रजा, वो आकर वहां बसती है, वहां स्थायी है, वहां रहती है। गांधीधाम और आदिपुर है, उनके अंदर भी उद्योगों का विकास हुआ है। गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित दिखाई देते हैं। आदिपुर है, उनके अंदर गांधी जी का एक आश्रम है, वो भी बहुत अच्छा है, देखने लायक है, वो भी देखने का मजा आता है। फिर कंडला बंदर जो है कच्छ का, वो भी वहां से नजदीक पड़ता है। वो एक बहुत बड़ा बंदरगाह है जहां बहुत बड़ी स्टीमर, बड़े बड़े जहाज आते हैं और उनमें से माल सामान वहां उतारते हैं। तो ये कंडला बंदर है, वो भी वहां बहुत विकसित है और वहां की प्रजा के लिए वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है। फिर कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। जो ये भद्रेश्वर यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये तो कि ये बहुत यात्रा स्थल पुराना है, जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना ये जिनालय है। भूकंप में खंडित हुआ, उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। कच्छ में जो 26 तारीख को जो भूकंप आया था, उस भूकंप में उस भूकंप में ये जिनालय है वो जर्जरित हो गया था, बहुत नुकसान हुआ था। तो अब उनको पुनर्निर्माण उनका किया जा रहा है और जोरों से उनका काम भी चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, वहाँ प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है, पास ही बिदड़ा गांव है, अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते थुमरा, कोठीरा, सुधीरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है नलिया के अंदर। तो इस तरह ये कच्छ की बात हुई है। कच्छ के अंदर क्या क्या देखने लायक चीज है वो है और कौन कौन से गांव है। तो कच्छ के अंदर कंडला बंदर है, उनके साथ साथ जैनों का एक मंदिर भी है जो संगमरमर यानी
हम जिनको आर्स कहते हैं उससे बना हुआ है। फिर उनका जो पहले इमारतें जो था वो समुद्र से भी बहुत नजदीक है कच्छ, जो उनके अंदर समुद्र में के किनारे बंदरगाह विकसित है। फिर जो मांडवी है वो भी कच्छ का बहुत ही अच्छा देखने लायक गांव है। मांडवी का बीच है वो बहुत ही सुंदर है, वहाँ का बीच इतना क्लीन है। यहाँ आप बीच देखेंगे तो इनका पानी हमें गंदा दिखाई देगा, पर मांडवी का जो बीच है वो बहुत ही खूबसूरत है, इतना अच्छा है, इतनी गंदगी भी वहाँ हमें देखने को नहीं मिलती। अगर आपको नहाना है तो वहाँ आपको नहाने का भी बहुत मजा आता है। और वहाँ सब कुछ आसपास में नहाने के लिए अच्छे वो बनाए हुए हैं, तो आपको वहाँ चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम भी मिल जाएगा और नहाने के लिए बाथरूम भी बने हुए हैं। जब आप दरिया समुद्र के बाहर आएंगे तो फिर नहाना हो तो इस तरह की सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध है और वहाँ का बीच बहुत ही अच्छा है। और मांडवी के पास ही मांडवी के राजा का एक बहुत बड़ा महल भी है, वो महल भी आप देखना चाहे तो वह अच्छा है। वहाँ कुछ फिल्मों की शूटिंग भी हुई थी, ये जो ऐश्वर्या राय वाला था ना मूवी, वो मुझे याद नहीं अभी, सलमान खान और ऐश्वर्या राय का, उस मूवी की शूटिंग भी वहाँ हुई है, तो वो महल भी वहाँ देखने लायक है। तो वहाँ जो है वो हम जैसे ही सामख्याली से अंदर आते हैं, फिर सूरजबाड़ी का जो ब्रिज आता है, उस ब्रिज के ऊपर से जब हम निकलते वहाँ वो जो रास्ता है, उस रास्ते पे इतने सारी पवन चक्कियाँ आती है बीच में और इतने सारे पवन चक्कियाँ हैं, समुद्र का किनारा है, तो वहाँ अगरिया भी इतने हैं जो नमक पकाने वाले होते हैं, नमक की भी खेती होती है वहाँ, तो सब कुछ आपको वहाँ एंटर होते ही सब कुछ देखने को मिलता है। वहाँ मांडवी के पास अस्पताल भी है, वो भी एक गवर्नमेंट अस्पताल है। और नलिया है वो उस शहर का तहसील केंद्र है और वायुसेना का मुख्य अड्डा भी नलिया के अंदर देखने को मिलता है। फिर आगे है नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। ये नारायण सरोवर है, यहाँ पास में इस मंदिर के एक सरोवर है जो पवित्र सरोवर माना जाता है। ये भी एक पौराणिक सरोवर है और सब लोग वहाँ जाते हैं और उनमें नहाते हैं और पवित्र होते हैं। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। देखो ये जो मंदिर है, ये मैंने सारा कुछ कच्छ देखा हुआ है, यहाँ मैं भी गई हुई हूँ, इसलिए मैंने भी इनके दर्शन करे। तो कोटेश्वर महादेव यहाँ विराजमान है और ये रामायण के स्थान से ये मंदिर बना हुआ है। वो इतने सालों पुराना है, सदियों पुराना ये मंदिर है और पौराणिक भी है। और इनका महत्व है कि रावण है वो वहां से गुजरा था इस मंदिर के पास से, तो रामायण के समय का ये मंदिर माना जाता है। भारत में लगभग सबसे पुराना मंदिर इसको माना गया है। और इस मंदिर के अंदर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का दर्शन उनका महत्व बड़ा रहा है, उनका आकर्षण रहा है। सब लोग तब ज्यादा दर्शन करने के लिए आते हैं। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है जो यहाँ दिखाई देता है। गुरुद्वारा है, एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। लखपत पहले के जमाने में बहुत ही समृद्ध शहर था। ये लखपत कच्छ का केंद्र स्थान भी रहा हुआ है। तो नारायण सरोवर से दूर थोड़े जाते तो ये लखपत आता है, लखपत नाम का गांव है। तो वो आता है जहाँ गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि का गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा की तस्वीर है। गुरुद्वारा भी वहां देखने को मिलता है जो एक जमाने में बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, प्राचीन स्थल रहा है। और इनकी बहुत सारी जो ये भूमि है वो आज जीर्ण हुआ है, आज पर पहले बहुत ही अच्छा था।
समृद्ध शहर, इनको समृद्ध मानते थे। आज वो कैसा है तो जीनियस है, होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पांद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। पांद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है पांद्रो, जहां बिजली उत्पन्न की जाती है। खनिज संपत्ति तो वहां है ही, उनके साथ बिजली उत्पन्न करने का बहुत बड़ी फैक्ट्री है। जिस तरह से यहाँ आपके पास उत्तरायण पावर स्टेशन है, तो उसी तरह से जो पावर है उनका प्रोडक्शन करते हैं, बिजली बनाते हैं। वहाँ बिजली बनती है, फिर वहाँ से वो लोग बिजली दूसरी जगह सब स्टेशनों में सप्लाई करते हैं, तो उनको पावर हाउस कहा जाता है। तो इस तरह का पावर हाउस है, वो भी पानेन्द्रो के अंदर हमें देखने को मिलता है, वो भी बहुत बड़ा है। फिर लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है, रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्षपुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसी मनोहारी प्राचीन स्थान है। तो कि ये पानेन्द्रो के आगे हम लखपत से मध्य की कच्छ की ओर जाते हैं, तो वहाँ हाजी पीर नाम की जो हाजी पीर बहुत ही प्रख्यात है। तो मुसलमानों लोग जो होते हैं वो उनको बहुत मानते हैं, तो वहाँ उनके बीच में दरगाह आती है और सब लोग वहाँ श्रद्धा से चादर चढ़ाने जाते हैं। फिर रेगिस्तान की वहाँ झांकी होती है और बीच में ही माता का मठ, जो आशापुरा माँ का बहुत बड़ा मंदिर है, तो वो माता के मठ से सब लोग जानते हैं, उनके नाम से वो प्रसिद्ध है। और नवरात्रि के ऊपर वहाँ बहुत दूर दूर से लोग पैदल यात्रा करके वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। उनका बहुत ही महत्व है, सब लोग उनके श्रद्धा भाव से दर्शन करने के लिए आते हैं। फिर नखत्राणा है, उनके अंदर प्राकृतिक नजारे भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। चक्षपुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान भी वहां देखने को हमें मिलते हैं। फिर आगे है, अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया था। 2001 में जो बहुत बड़ा भूकंप आया था ना, तो उसमें वो खंडित हो गया था। तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। तो कच्छ के अंदर जो भुज है वो भी उनका मुख्य स्थान रहा है, वो भी उनका बहुत बड़ा गांव है, शहर है। तो भुज के अंदर भुज का जो महल है, आईना महल, जिसके अंदर बहुत सारे आईने लगाए हुए हैं और आईना थोड़े छोटे छोटे मिरर होते हैं, उनसे वो बनाया हुआ है। मैंने ये सारी चीजें कच्छ की देखी हुई है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं अभी इस साल भी कच्छ में गई थी, तब भी हमने कच्छ देखा। तब हम यहाँ जो है भुजिया डूंगर है ना, भुजिया पहाड़, उसके ऊपर चढ़े तो बहुत मजा आया था। तो ये जो प्राग महल है वो भी देखने के लिए वहाँ आज सब प्रजा के लिए देखने के लिए खुला छोड़ा हुआ है, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। फिर वहाँ का जो स्वामीनारायण मंदिर है वो भी बहुत बड़ा मंदिर है, वो भी देखने लायक है, एक बार दर्शन करने जैसा है, वो भी बहुत अच्छा है। फिर हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, ये तालाब और म्यूजियम, ये प्राग महल सब कुछ इतने में नजदीक में है, बहुत दूर नहीं है। फिर लोक संग्रहालय, जो मैं अभी आपको कह रही हूँ म्यूजियम, वो है। फिर विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। और भूकंप के अंदर जब भूचाल आया था 2001 में, तब इनका बहुत बर्बादी हुई थी शहर की, पर लोगों ने फिर से उनको नए सिरे से
आबाद कर दिया, अच्छी तरह से पुनः निर्माण किया और इनको फिर से बनाने की शुरुआत की है। और ये आज बन के बहुत अच्छा हो भी गया है देखने के लिए। अभी ये मांडवी के पास आप जाते हैं भुज से थोड़े आगे, तो वहाँ एक नई चीज बनी है, पर से कुछ नाम भूल गई, भदोरी के ऐसा गांव है, वहाँ इतना अच्छा म्यूजियम बना है, उसको देखने के लिए शायद आपको 5-6 घंटे तो लग ही जाएंगे, पूरा दिन आपका वहाँ उसके अंदर लग जाएगा। इतना बहुत खूब अंदर सुंदर चीजें बनाई हुई, आपको देखने के लिए सब कुछ अंदर मिल जाएगा, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। आप कभी कच्छ जाए तो वो जरूर देखिएगा। ये अभी नया बना है, इसलिए शायद इनका उल्लेख इस चैप्टर के अंदर हमें नहीं देखने को मिलेगा, पर वो मैं अभी देख के आई हूँ। पर सबसे आकर्षण की चीज अब हो रहा है, वो देखने लायक है। एक बार जरूर आप भुजोरी की भोजपुरी ऐसा कुछ गांव का नाम है, मुझे भी याद नहीं रहा, पर वो आप जाए कच्छ तो जरूर देखने जाएगा, आपको देखने का बहुत ही मजा आएगा। भुज से उत्तर दिशा की ओर खाबड़ा में काला डूंगर है। ये काला डूंगर भी बहुत मजा आता है, उसके ऊपर गाड़ी सीधी चली जाती है। वहां ऊपर जाके फिर नीचे हम जो रेगिस्तान है वो देख सकते हैं, जिनको सफेद रेगिस्तान कहते हैं ना, धुला रेगिस्तान, वो वहां देखने को। काला डूंगर के पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। कच्छ के अंदर सफेद रेगिस्तान भी है, जो आप इस काला डूंगर के ऊपर चढ़ेंगे तो वहां से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी जो ये रेगिस्तान है उसके अंदर ये रणोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है, उसके नजदीक ही। वहां से आप अगर ये सफेद रेगिस्तान देखना चाहते हैं तो अच्छी तरह से देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि वो किस तरह का रेगिस्तान है। वैसे सफेद रेगिस्तान है वो ज्यादातर नमक का ही होता है। नमक, उसके ऊपर जो नमक ताप की वजह से, सूरज की गर्मी से जो नमक सफेद हमें देखने को मिलता है ना, वैसा ही होता है। पर दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, जब पास जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये रेगिस्तान किस तरह से होता है। तो वो ज्यादातर सफेद रेगिस्तान नमक से ही बनता है, मैंने देखा हुआ है, इसलिए आपको बता रही हूँ। फिर आगे भुज से अंजार भी जाया जाता है। अंजार के अंदर भी बहुत ही देखने लायक जैसल तोरण की जो समाधि है वो, भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जो कच्छ की चीजें हमें मिलते हैं ना, कच्ची वस्त्र, वो सारे यहाँ हमें देखने को सृजन संस्था में मिल जाएंगे। जैसल तोरल की समाधि में मंदिर बना है, स्मृति में, जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है। तो ये सूरजबारी का ब्रिज है, बीच में सूरजबारी, बहुत लंबा ब्रिज है। आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, अगर गए हैं तो भी आपने देखा हुआ होगा। तो अंजार के बीच ये जो जैसल तोरल नाम के जो हमारे बन गए हैं दो, उनकी वहां स्मृति में एक मंदिर बनाया गया है। उन दोनों की समाधि है, वो मर गए, फिर वहां उनकी समाधि बनाई गई है। कहा जाता है कि हर साल वो समाधि है, उन दोनों के बीच थोड़ा अंतर है, वो हर साल थोड़ी थोड़ी नजदीक आती जा रही है। और कहा जाता है कि जब वो दोनों समाधि साथ में मिल जाएगी, एक दूसरे को टच कर जाएगी साथ में, तब इस पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा, ऐसा कहा गया है, कहा जाता है। लोग ऐसा मानते हैं, हकीकत क्या है हम नहीं जानते, पर वो बहुत धीरे से नजदीक आ रहे हैं, अभी तो बहुत साल बाकी है। तो वो ऐतिहासिक समाधि जो है जैसल तोरल की, वो भी आपको अंजार के अंदर देखने को मिल जाएगी, उनके दर्शन भी आप कर सकते हैं। फिर आदिपुर है, वो भी देखने लायक है। फिर गांधीधाम है, और सूरजबारी से फिर आप वापस अपने घर सौराष्ट्र में आने वाले हैं तो आप आ सकते हैं। यहाँ हमारा कच्छ है वो समाप्त हो जाता है, कच्छ की सारी यात्रा यहाँ
पूर्ण हो जाती है। कच्छ है वो सचमुच में बहुत ही अच्छा है, देखने लायक है, देखने का बड़ा मजा आता है। एक बार आप अगर आपको वक्त मिलता है तो जरूर आप देखने के लिए जाना। कच्छ की यात्रा आपकी अविस्मरणीय यात्रा बन के रह जाएगी। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण केंद्र है। तो ये जो मैंने पहले ही आपको बताया था ना कि ये कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जो अमिताभ बच्चन अच्छी निराली अपने ढंग में बोलते हैं तो बहुत मजा आता है सुनने में। उनकी एडवर्टाइज कर रहे हैं तो कच्छ है सचमुच है, देखने लायक स्थल है। आपको कभी अगर वक्त मिले तो जरूर देखने के लिए जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारी कच्छ की यात्रा है वो समाप्त हो जाती है और आज का हमारा वीडियो भी यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करवाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट।